सुबह के 7 बजे थे। गाड़ियां सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह सड़क के किनारे 1 फुट ओवर ब्रिज के नीचे अपने साथी हवलदार मनीष के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नाइट ड्यूटी खत्म होने वाली थी और वह अपनी जगह नए इंस्पेक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। बलविंदर सिंह ने हाथ मुंह धोया और मनीष से बोला, भाई चाय पिला दो। मनीष उठा और सड़क किनारे एक रेहड़ी वाले को चाय की बोलकर वापस आ गया। तुरंत ही चाय भी आ गई। दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। बलविंदर सिंह ने कहा, अरे भाई, रात भर गाड़ियों के जितने चालान हुए हैं जरा उसका हिसाब मिला लेते हैं। मनीष बोला, जनाब मैंने पूरा हिसाब पहले ही मिला लिया है। इसी बीच बलविंदर सिंह के मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजी। वह बड़े मजाकिया अंदाज में फ़ोन उठाकर बोला, बस निकल रहा हूँ मैडम, सुबह सुबह बड़ी फिक्र हो रही है। अचानक बलविंदर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, मनीष जल्दी चल, रश्मि का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों अपना अपना हेलमेट पहन तेजी से मोटरसाइकिल से चल दिए। दरअसल रश्मि बलविंदर सिंह की 6 साल की एकलौती बेटी थी। उसका एक्सीडेंट की बात सुनकर वह परेशान हो गया था। उसके दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे थे और सामने रश्मि की तस्वीर घूम रही थी। बीच रास्ते में एक ट्रक खराब हो गया जिसके पीछे काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। बलविंदर सिंह में इतना सब्र कहाँ। मोटरसाइकिल का सायरन चालू किया, फुटपाथ पर मोटरसाइकिल चढ़ाई और तेजी से जाम से आगे निकल गया। अगले 5 मिनट में वे दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां एक्सीडेंट हुआ था। बलविंदर सिंह ने जब वहां का सीन देखा तो वह किसी अनजान डर से कांप उठा। एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आधी फुटपाथ पर चढ़ी हुई थी। गाड़ी के आगे के शीशे टूटे हुए थे। एक पैर का छोटा सा जूता और पानी की लाल रंग की बोतल नीचे पड़ी हुई थी। बोतल पिचक गई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के पैरों से कुचल गई हो। वहां जमीन पर खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थी। कुछ राहगीरों ने उसे घेरा हुआ था। बलविंदर सिंह भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचा और वहां की हालत देख सन्न रह गया। रश्मि जमीन पर खून से लथपथ बेसुध हुई पड़ी थी। उसकी पत्नी नम्रता चुपचाप रश्मि को देख रही थी। नम्रता की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं थी। बलविंदर सिंह के पैर नहीं संभले और वह वहीं रश्मि के पास लड़खड़ा कर घुटने के बल गिर गया। उसने रश्मि को गोद में उठाने की कोशिश की लेकिन रश्मि का शरीर तो बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। बलविंदर सिंह को यह बात समझ में आ गई कि उसकी लाडली इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। बलविंदर सिंह की आंखों के सामने रश्मि की पुरानी यादें घूमने लगी। अगर वह रात के 2 बजे भी घर आता तो रश्मि उठ बैठती। पापा के साथ उसे रोटी के 2 निवाले जो खाने होते थे वह तोतली जवान में कविताएं सुनाती, दिन भर की धम्मा चकोड़ी और मम्मी के साथ झगड़े की बातें बताती। लेकिन अब वह शायद कभी नहीं बोलेगी। वह किसके साथ खेलेगा, किसको छेड़ेगा। बलविंदर सिंह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। कोई है भी तो नहीं जो उसे चुप करा सके। नम्रता वैसे ही पत्थर की तरह बुत बनकर बैठी हुई थी। हवलदार मनीष ने डरते हुए बलविंदर सिंह को आवाज लगाई, सर जी, गाड़ी के ड्राइवर को लोगों ने पकड़ रखा है, वह उधर सामने है। बलविंदर सिंह पागलों की तरह उसकी तरफ झपटा। कहाँ है? बलविंदर सिंह की आंखों में खून उतर आया था। ऐसा लगा जैसे वह ड्राइवर का खून कर देगा। ड्राइवर एक कोने में दुबका बैठा हुआ था। लोगों ने शायद उसे बुरी तरह से पीटा था। उसके चेहरे पर कई चोट के निशान थे। बलविंदर सिंह तकरीबन भागते हुए ड्राइवर की तरफ बढ़ा लेकिन जैसे जैसे वह ड्राइवर के पास आया उसकी चाल और त्योरियां धीमी होती गई। हवलदार मनीष वहीं पास खड़ा था लेकिन वह ड्राइवर को कुछ नहीं बोला। बलविंदर सिंह ने बेदम हाथों से ड्राइवर का कॉलर पकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हो। दरअसल कुछ समय पहले ही बलविंदर सिंह का सामना उस शराबी ड्राइवर से हुआ था। सुबह के 6 बजे थे। बलविंदर सिंह सड़क के किनारे उसी फुट ओवर ब्रिज के नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में मनीष एक ड्राइवर का हाथ पकड़ कर ले आया। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और अभी एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल वाले की पैंट घुटने के पास फटी हुई थी और वहां से थोड़ा खून भी निकल रहा था। बलविंदर सिंह ने ड्राइवर को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, सुबह सुबह चढ़ा ली तूने, दूर से ही बदबू मार रहा है।
ड्राइवर गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब गलती हो गई, कल इतवार था, रात को दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी कर ली, ड्यूटी पर जाना है, घर जा रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। यह एकाएक सामने आ गया। बलविंदर सिंह ने फिर थप्पड़ उठाया लेकिन मारा नहीं और जोर से चिल्लाया, क्यों अभी इसकी जान चली जाती और तू कहता कि यह खुद से सामने आ गया। दारू तो तूने पी रखी है लेकिन गलती इसकी है। सही है मनीष, इसकी गाड़ी जब्त करो और थाने ले चलो। ड्राइवर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं इसके इलाज का खर्चा देता हूँ। ड्राइवर ने 500 रुपये निकालकर उस आदमी को दे दिए। बलविंदर सिंह ने फिर से उसे धमकाया भी, बेटा चालान तो तेरा होगा ही और लाइसेंस कैंसिल होगा, चल लाइसेंस और गाड़ी के कागज दे। ड्राइवर फिर गिड़गिड़ाया था, साहब गरीब आदमी हूँ, जाने दो। कहते हुए ड्राइवर ने 500 के 2 नोट मोड़कर धीरे से बलविंदर सिंह के हाथ पर रख दिए। बलविंदर सिंह ने उसके हाथ में ही नोट गिन लिए और उसकी त्योरियां थोड़ी कम हो गई। वह झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोला था, इस बार तो छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार ऐसे मिला तो तेरा पक्का चालान होगा। ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार दोनों चले गए। बलविंदर सिंह और मनीष एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। बलविंदर सिंह बोला, सुबह सुबह चढ़ाकर आ गया। मनीष ने कहा, जनाब कोई बात नहीं, वह कुछ देकर ही गया है। वे दोनों जोर जोर से हंसे थे। अब बलविंदर सिंह को अपनी ही हंसी अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी और उसने ड्राइवर का कॉलर छोड़ दिया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। बलविंदर और मनीष एक दूसरे की तरफ नहीं देख पा रहे थे। वहां खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, क्यों इन्होंने ड्राइवर को छोड़ दिया। मनीष ने पुलिस कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर में पीसीआर वैन और एम्बुलेंस आकर वहां खड़ी हो गई। पुलिस वालों ने ड्राइवर को पकड़कर पीसीआर वैन में बिठाया। ड्राइवर एकटक बलविंदर सिंह की तरफ देख रहा था पर बलविंदर सिंह चुपचाप गर्दन नीचे किए रश्मि की लाश के पास आकर बैठ गए। उसके चेहरे से गुस्से का भाव गायब था और आत्मग्लानि से भरे हुए मन में तरह तरह के विचारों का बवंडर उठा। काश मैंने ड्राइवर को रिश्वत लेकर छोड़ने की बजाय तत्काल जेल भेजा होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और मेरी बेटी आज इस दुनिया में होती। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।